Hi everyone. Today I will discuss about computer organization and architecture. यानी हम लोग कंप्यूटर संगठन एवं आर्किटेक्चर इसको हिंदी में कहता है, यानी COA हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो COA का ऑब्जेक्टिव वगैरह हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेवल है क्वेश्चन का, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या है, इसे रिलेटेड हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो A match of the following addressing modes with their respective purpose। कहता है कि एड्रेसिंग मोड का जो है क्या है, विद इसके साथ रेस्पेक्टिव पर्पस क्या है। ये मान लो ऑप्शन है, इसको ऑप्शन किससे रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, कहता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। फिर इधर क्या है, ए में क्या है, फॉर अरे इम्प्लीमेंटेशन एड्रेसिंग, फॉर ब्रांच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्चर, टू एक्सेस स्टैटिक डेटा। उसके बाद क्या है, टू एनालाइज रजिस्टर टू, यानी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कौन किससे कनेक्ट करता है, यानी किसका पर्पस है कौन। जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग में ये ABCD में से कौन सा मैच करता है, तो हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं। ऑप्शन पे अभी नहीं जाएंगे। जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एक रफ जानकारी पता है या रफ एग्जांपल से बताया। जैसे कोई चीज़ इमीडिएट मोड एड्रेसिंग मतलब एक तरह का एड्रेस बताना, CPU को एड्रेस बताना कि ये मतलब कौन कहाँ है। एड्रेस मान लीजिए हम किसी को एक बुक देना चाह रहे हैं, डायरेक्ट हाथ से दे देंगे, ये क्या हुआ, इमीडिएट देना। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब समझते हैं कि कोई चीज़ हम बोल दिए कि मेरा रूम में है, जाके ले लो, डायरेक्ट जाके ले लेगा, उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट मोड। अब रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ये इंडेक्स के आधार पर मतलब वो पता लगाता है कि ये मेरा डेटा कहाँ है, मतलब डेटा ही इसमें होगा। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यानी रिलेटिव कोई चीज़ का रिलेटिव से जाके पता करेगा कि डेटा कहाँ है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को समझने का ट्राई करते हैं, फिर आते हैं। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड पहली बात क्या होता है, एड्रेसिंग मोड टेल्स द CPU वेयर टू फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा। तो एड्रेसिंग मोड टेल्स क्या करता है, CPU में कहाँ डेटा है ये फाइंड करता है कौन, एड्रेसिंग मोड। अब इसमें कितने तरह का हम लोग को पढ़ना है। एड्रेसिंग मोड CPU को डेटा का प्लेस बताता है। एड्रेसिंग मोड क्या है, CPU को किसको बताता है, CPU को किसको बताता है, CPU को डेटा का प्लेस बताता है कौन, एड्रेसिंग मोड। कौन बताता है, एड्रेसिंग मोड किसके थ्रू बताता है, CPU के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इसमें हम लोग को कितने तरह का अपना डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यानी जानना है। ऑप्शन है तो इसको सीखना पड़ेगा, ऐसे खाली रट लेंगे आगे बढ़ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, और नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम में नया ऑप्शन बना देगा तो समझ में नहीं आएगा। अब इससे बताएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप करने के लिए कैपेबल रहोगे। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज एन एड्रेसिंग मोड इन विच द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली गिव्स द मेमोरी एड्रेस। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, क्या कहता है, डायरेक्ट बताता है कि कहाँ है। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वह एड्रेसिंग मोड है जिसमें इंस्ट्रक्शन डेटा को मेमोरी एड्रेस सीधे बताता है। क्या कहता है, डेटा को मेमोरी एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस सीधे बताता है कौन, एड्रेसिंग यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो इसका एक मेन पॉइंट याद क्या रखना है, ये किसको बताता है, टू एक्सेस डेटा, किसको, टू एक्सेस डेटा स्टैटिक, टू एक्सेस डेटा स्टैटिक। तो मीन्स इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस डेटा स्टोर एट ए फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक क्या करता है, एक्सेस एक फिक्स्ड स्टोर करता है, एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन रहता है। इसमें क्या रहता है, एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। इसका हिंदी जानते हैं। इसका यूज ऐसे डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है जो एक फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस पर रखा हो, जो एक फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस में जो रखा रहता है उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्टैटिक। इसको कहते हैं स्टैटिक डेटा। यानी स्टैटिक डेटा किस में आता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। किस में आता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। याद रखना किस में आता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड किसको कहता है, यूजेस एंड इंडेक्स रजिस्टर, यानी इसका यूज़ करते हैं इंडेक्स रजिस्टर में। EA मतलब इफेक्टिव एड्रेस, EA मतलब इफेक्टिव एड्रेस, यानी एड्रेस और इंडेक्स दोनों मिलकर क्या बनता है, इफेक्टिव एड्रेस। कम्बिनेशन ऑफ एड्रेस एंड इंडेक्स रजिस्टर यूज़फुल फॉर अरे। ये किसके लिए, मेन पॉइंट इसका क्या है याद रखना है, यानी इंडेक्स एड्रेसिंग मोड किसके लिए यूज़फुल होता है, लूप्स और अरे के लिए किसके लिए, लूप्स और अरे के लिए। कौन, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड किसके लिए होता है, लूप्स और अरे के लिए।
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड किसके लिए होता है? स्टैटिक के लिए होता है। किसके लिए? स्टैटिक डेटा के लिए, एक्सेस स्टैटिक डेटा के लिए। मेन इसका पॉइंट याद रखना। इट मैक्स इजी टू एक्सेस कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स, ये कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स के लिए होता है। रिड्यूस द नीड टू चेंज द इंस्ट्रक्शन रिपीटिवली, हम लोग चेंज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन रिपीटिवली को, यानी रिड्यूस द नीड टू चेंज द इंस्ट्रक्शन रिपीटिवली, रिड्यूस द नीड टू चेंज, रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन रिपीटिवली को। अब हम लोग जानते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज एन एड्रेसिंग मोड इन विच द इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स द एक्चुअल ऑपरेंड इटसेल्फ। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वह एड्रेसिंग मोड है जिसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एक्चुअल डेटा है, यानी वैल्यू दिया होता है। सीपीयू को मेमोरी में डेटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इमीडिएट क्या होता है? डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट हाथ में बुक रख देगा तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, इसलिए कहता है इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स द एक्चुअल डेटा, इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स द एक्चुअल डेटा को कंटेन करता है। नो मेमोरी एक्सेस द रिक्वायर्ड टू गेट द डेटा, इसमें मेमोरी एक्सेस नहीं होता है, रिक्वायर्ड टू डेटा होता। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज़ फास्ट, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है। सूटेबल फॉर द कॉन्स्टेंट, इसमें मेन पॉइंट क्या, ये कॉन्स्टेंट कहीं भी आ जाए अगर इमीडिएटली के लिए इमीडिएट एक्सेस मोड, एक्सेसिंग मोड, इमीडिएट एक्सेसिंग मोड में कांस्टेंट याद रखना है। कांस्टेंट ये सब आता है 10, ये कांस्टेंट के लिए काम करता है इमीडिएट एक्सेसिंग मोड। किसके लिए काम करता है? कांस्टेंट के लिए। और ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या है? द प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, ईए यानी इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस बोलो पीसी यानी कंप्यूटर काउंटर प्लस ऑफसेट, मोस्टली यूज्ड इन ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शंस। ज़्यादातर इसको याद किसके लिए रखें? ब्रांच एंड जंप मोड्स, किसके लिए? ब्रांच एंड जंप मोड से याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम इजियर टू रीलोकेट, क्या करना है? रीलोकेट इन मेमोरी। सेव्स मेमोरी बिकॉज ओनली ए स्मॉल ऑफसेट इज स्टोर्ड, सेव्स मेमोरी बिकॉज ओनली द स्मॉल ऑफसेट इज स्टोर्ड, स्मॉल ऑफसेट को ओनली स्मॉल ऑफसेट को स्टोर करता है। रिलेटिवली एड्रेसिंग ईए यानी इफेक्टिव एड्रेस पीसी प्रोग्राम काउंट ऑफ ऑफसेट होता है, यानी याद रखना ई इक्वल टू ऑफसेट प्लस प्रोग्राम काउंट यानी पीसी। तो इसको हम लोग जानते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग को क्या याद रखना है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या, टू एक्सेस स्टैटिक डेटा, क्या याद रखना है? स्टैटिक डेटा। इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या रखना है यार? अरे इम्प्लीमेंटेशन, क्या याद रखना? अरे इम्प्लीमेंटेशन, क्या बोलते हैं? अरे और लूप याद रखने के लिए अरे इम्प्लीमेंटेशन। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या याद रखना है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको कांस्टेंट वाला याद रखना है, टू इनिशिएट रजिस्टर टू कांस्टेंट वैल्यू, इनिशिएट रजिस्टर टू ए कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होता है इमीडिएट एड्रेसिंग में। रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या याद रखना है? फॉर ब्रांच टाइप, अभी बताया ये क्या है? ब्रांच टाइप एंड जंप इंस्ट्रक्शन याद रखना। ब्रांच टाइप ये किससे रिलेट करता है? इसका कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ था क्या, एड्रेसिंग मोड पर्पस, एड्रेसिंग, इसको लिखिए एड्रेसिंग मोड कर दीजिए, इसको क्या कीजिए? पर्पस। पर्पस क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए क्या है? स्टेटिंग, या स्टेटिक याद रखना है, स्टेटिंग डेटा, एक्सेस स्टेटिक डेटा। और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के लिए क्या याद रखना है? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के लिए क्या याद रखना है? अरे इम्प्लीमेंटेशन, अरे इम्प्लीमेंटेशन। और इमीडिएट एड्रेस के लिए क्या रखना है? इमीडिएट, यानी इमीडिएट का मतलब फिक्स यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट याद रहेगा तो भी आप पकड़ लीजिए। इनिशिएट रजिस्टर टू ए कांस्टेंट। रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए क्या याद रखना है? ब्रांच, फॉर ब्रांच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉर ब्रांच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सिंक्रोनस, अब आगे चलते हैं हम लोग, यानी इसका मतलब है ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़े? डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल पढ़े और भूल गए, इस चारों में से देखेंगे कौन सा हमको याद। इमीडिएट के लिए हम लोग पढ़ेगी, ये क्या है? एक कांस्टेंट वाला है। इमीडिएट वाला हमको याद है कि एक कांस्टेंट वाला है। कांस्टेंट वाला किधर गया ऑप्शन? स्टैटिक। और ये वाला है, यानी कि 3 का कॉम्बिनेशन डी से है, 3 का कॉम्बिनेशन डी में है, यहाँ बी में, इसमें देखें और नहीं है, किसी में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। 3 का कॉम्बिनेशन डी में है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, है बी ऑप्शन सही। यानी 4 में से कोई भी आपको एक याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्यों? ऐसे तो सब अभी याद रखना है क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम नहीं दिए, सब याद रहेगा तो कंफ्यूज करने के लिए कभी पूछ देगा, कभी कोई ऑप्शन दे देगा, कोई भी याद रहेगा तो आप पकड़ पाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलनात्मक और अतुलनात्मक बसों, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस इनटू सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस बेस्ड ऑन। बसेस का मतलब होता है एक
पाथ होता है, बस क्या है, एक पाथ होता है। सिंक्रोनस और इनसिंक्रोनस बेस, यानी सिंक्रोनस क्या होता है और असिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस एक क्लॉक होता है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एक क्लॉक होता है। क्लॉक मतलब टाइम टेबल के हिसाब से सिंक्रोनस चलता है। असिंक्रोनस जब रिसीवर को टाइम मिलेगा, या जैसे हम लोग कोई चीज़ किसी को भेजते हैं, डिवाइस भी एक्टिव रहना चाहिए, रिसीवर भी एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप भेज सकते हैं, या उसका डेटा ऑन रहना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस बेस्ड ऑन किस में है, द डिवाइस कनेक्टेड टू देम, द टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, कहता है द टाइमिंग ऑफ द, यानी ये क्लॉक जो बोल रहा है सिंक्रोनस और सिंक्रो, ये किस पे, क्लॉक यानी टाइम टेबल के हिसाब से बोल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, द टाइमिंग ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, यानी टाइमिंग पे चलता है, किस पे, टाइमिंग पे बेस्ड रहता है। इसको डिफाइन किया है, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस बसों में वर्गीकरण डेटा ट्रांसफ़र के समय पर आधारित सिंक्रोनस संचरण के बीच मुख्य अंतर यह है कि यह समायोजन को क्या करता है, तुल्यतात्मक संचरण में डेटा से व्यक्त किया जाता है, जबकि ये अतुल्यतात्मक संचरण में अनुपस्थित होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो ऑप्शन सी, यानी द टाइमिंग ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कहता है कौन सही नहीं है। इसका मतलब है कि 3 गो या 2 गो सही होगा, एक ऐसा रहेगा वो सही नहीं होगा। तो कहता है विच ऑप्शन क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सही है। असेंबली लैंग्वेज क्या, एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट कंसिस्ट द निमोनिक कोड से, इसमें एक निमोनिक कोड होता है। निमोनिक कोड कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हम कोई कोड लिखते हैं, उसमें जैसे ऐड लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, या SUB सब लिखते हैं, या बोले तो LEN लेंथ लिखते हैं। ये क्या है, ये निमोनिक कोड्स है, जो कि हम लोग छोटा लिखते हैं, मशीन समझ जाता है छोटा छोटा, इसको क्या कहता है, निमोनिक कोड्स कहता है, जो कि हम लोग लिखते हैं। ये भी सही है, तो क्या कहता है, सही, नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन मशीन लेवल एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। अब इसको समझाते हैं, एक्ट एज एक ब्रिज, क्या है, बस एक ब्रिज का काम करता है, किसके, मशीन और इंसान के बीच में। तो ये ब्रिज का काम करता है कौन, असेंबली लैंग्वेज, जो कि ब्रिज का काम करता है ये ह्यूमन और किसके बीच, मशीन लेवल एंड ह्यूमन लेवल पर। यानी ब्रिज का मतलब मान लीजिए कहीं एक आदमी इधर, एक मशीन, यहाँ से हम लोग जो काम करते हैं, तो ये बीच में जो काम करता है, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के माध्यम से करते हैं, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक ब्रिज का काम करता है, इसके बीच में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है कौन, ये असेंबली लैंग्वेज। तो ये भी सही है, यानी तीनों सही है, कहता है ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कहता है उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। क्या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, ये सही के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इसका भी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोलता है सही नहीं है, वो वाला हमको चाहिए ना, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, ये गलत बोल रहा है ना, जबकि सही है, तो ये ऑप्शन ई वाला करेक्ट होगा, जबकि डी दिया है ये गलत दिया है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज भाषा कंपाइलर लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ संचार करती है। निमोनिक कोड्स और आंकड़ों के लिए उपयुक्त नाम के प्रयोग के कारण इस प्रोग्राम भाषा को अपेक्षाकृत अधिक सरलता से समझा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया क्या होता है, यानी 3 चीज़ हम लोग सीखे कि मतलब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, या लो लेवल लैंग्वेज होता है, और इसमें हम ये निमोनिक कोड होता है। निमोनिक मतलब जो हम लोग छोटा छोटा वर्ड में डालते हैं, उसके बाद क्या है, ये एक ब्रिज का काम करता है। तो ये सब सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर, कहने का मतलब है कि कौन सा चीज़ इंटीग्रिटी नहीं करके कंप्यूटर सिस्टम को भंग करता है, यानी कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की अखंडता को भंग करता है। ये ऑप्शन देगा, रिमोट टू ऑल यूज़र भंग करता है, रिमोट एक्सेस टू ऑल यूज़र्स। रिमोट का मतलब हम सोचते हैं टीवी वगैरह चलाते हैं उसका रिमोट, और ज़रूरी नहीं है रिमोट। हम लोग रिमोट का मतलब ये भी है कि हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर खोल करके दे दिए पिन, सब चीज़, किसी चीज़ में मोबाइल में लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं, खोल के दे देंगे, वो सारा चीज़ एक्सेस करेगा, सारा चीज़ तक पहुंचेगा, ये भी रूल को भंग करेगा। क्या करेगा, ये भी भंग करेगा। ठीक है, फुल एक्सेस राइट टू ऑल, यानी सबको हम एक्सेस दे देंगे, कोई भी जाके डेटा चेंज कर देगा, डेटा चढ़ा देगा, कुछ बढ़ा देगा, तो ये भी सही नहीं है। कहने का मतलब एक स्कूल में और सिक्योरिटी भी प्रिंसिपल बन जाएगा और टीचर भी प्रिंसिपल बन जाएगा, तो कोई भी अपने हिसाब से कहीं किसी का अटेंडेंस बना देगा, किसी को अब्सेंट कर देगा, किसी को प्रेजेंट कर देगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसीलिए कहता है फुल एक्सेस राइट टू ऑल यूजर्स को भी नहीं। कॉन्फ़िगरेशन इन द सिस्टम विथ ओपन पोर्ट, यानी एक खुले पोर्ट के साथ भी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, ये भी
सही नहीं है। तो कहता है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त कहने का मतलब है ये सब भंग करता है। क्या करता है? ये भंग करता है ये कंप्यूटर सिस्टम को, इसीलिए कहता है ऊपर में से भी उपयुक्त, इसमें कोई नहीं कैसे नहीं करता है, सब करता है ना भंग, इसीलिए कहता है ऑप्शन डी, यानी ये भी भंग करेगा, ये भी भंग करेगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। सिस्टम में इंटीग्रिटी अर्थ अनुचित सूचना संशोधन या विनाश के विरुद्ध रक्षा करना, और इसमें सूचना को अस्वीकृतिकरण और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना। कंप्यूटर सिस्टम या अखंडता। नंबर 1, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए दूरस्थ स्थित पहुंच, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच अधिकार एक खुले पोर्ट के साथ सिस्टम का कॉन्फ़िगर करने का कारण भंग होती है। इसके कारण क्या होता है? भंग होता है इनमें से, यानी ऊपर में से सभी ये भंग करता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या एक तकनीक है, कहता है इट इज़ एक तकनीक है जो रिवील द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हिडन इन द डेटा वेयरहाउस। यानी कहता है ये तकनीक को कौन, हिडन डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस में बहुत सारा डेटा रहता है। कहता है स्ट्रेटेजिक, कौन हिडन चीज़ों को खोजता है डेटा वेयरहाउस में। मान लीजिए अमेज़ॉन के पास कस्टमर का इतना सारा डेटा है, उसको कहाँ नहीं था, उसको खोजने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो उसका रास्ता क्या है? ऑप्शन बता, डेटा माइनिंग, डेटा बेसिस, डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या? जिसमें बहुत सारा डेटा हो, तो मोर देन सभी, इसका मतलब ये होगा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या करता है? हिडन डेटा को खोजता है। हिडन डेटा को कैसे? तो आदमी की तरह घुस के तो नहीं खोज सकता है, इसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, वो जाके खोजेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बात याद रखना, डेटा वेयरहाउस क्या करता है? डेटा स्टोरेज में डेटा स्टोरेज होता है। इसमें डेटा वेयरहाउस क्या होता है? इसमें डेटा स्टोरेज होता है, बहुत सारे डेटा होता है, और इसी बहुत सारे डेटा में क्या करता है? डेटा माइनिंग होता है। डेटा माइनिंग क्या करता है? डेटा माइनिंग क्या करता है? डेटा को खोजता है, यानी हिडन इन्फॉर्मेशन डिस्कवरी करता है। ठीक है। डेटाबेस क्या है? ये स्टोरेज डेटा है। क्या है? ये स्टोरेज डेटाबेस। स्टोरेज डेटा को क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डेटा माइनिंग क्या करता है? फिर आगे देखते हैं। डेटा माइनिंग एनालाइज डेटा, डेटा को एनालाइज भी करता है। क्या करता है? डेटा को एनालाइज भी करता है। डेटा एनालाइज भी ऑप्शन आया तो आपको डरना नहीं है, याद रखना, डेटा एनालाइज भी करता है डेटा माइनिंग। डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा माइनिंग प्लस डेटा वेयरहाउस प्लस डेटा माइनिंग मिलकर क्या था? बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग का मतलब ये दोनों वेयरहाउस में बहुत सारा डेटा रहता है, कौन काम करता है उसके बीच में? डेटा माइनिंग खोजता है। तो आपको ये याद रखना है। यानी हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन करे हैं, सबको सीखे कि कौन क्या होता है, किसके लिए क्या होता है। यानी हम लोग देखे क्या कि जैसे इमीडिएट मोड वाला देखे, एक्सेसिंग मोड में उसमें क्या याद रखना है, उसमें आपको कांस्टेंट याद रखना है, या और उसके बाद हम लोग देखे क्या डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या याद रखना है, एक्सेस स्टैटिक डेटा याद रखना है, रिलेटिव में याद रखना है, और सिंक्रोनस में क्या याद रखना है। तो इसमें सिंक्रोनस और सिंक्रोनस एक टाइमिंग का खेल होता है, टाइमिंग वाला याद रखना है। तब उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि असेंबली, हाँ असेंबली में क्या होता है? नोट करेक्ट वाला ऑप्शन क्या था? ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन मतलब सब सही था, गलत हम लोग को बताना था। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? फॉलोइंग, यानी भंग कौन करता है डेटा के रूल को? ये सभी भंग करता है, इसलिए डी ऑप्शन था। उसके बाद हम लोग ये देखें, धीरे धीरे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़े, कम से कम हाफ आवर का वीडियो तो होना ही चाहिए। तो आज फर्स्ट डे था, इसीलिए इतना करें, फिर पढ़ना भी पड़ता है, इसके लिए थोड़ा बहुत भी बोलने, क्योंकि नए हैं तो ज़्यादा नहीं है बोल पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है ब्रो। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।